28 फरवरी 2026 ईरान के शजर तैयबा गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में बच्चियां सबक पढ़ रही थी कि अचानक एक मिसाइल स्कूल पर गिरा। इस हमले की वजह से तकरीबन 110 बच्चे शहीद और 95 के करीब जख्मी हो गए। इन मासूम बच्चों की उम्र 7 से 12 साल के दरमियान थी। ये हमला अमेरिका और इसराइल ने मिलकर किया और वजह ये बताई कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहुत करीब है, जो इसराइल और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ईरान ने इस बात को हमेशा रिजेक्ट किया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हम सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए बना रहे हैं। और दूसरी वजह ये बताई कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस को फंडिंग और सपोर्ट करता है। और तीसरी वजह ये बताई कि ईरान के पास हाई रेंज मिसाइल मौजूद है जो किसी भी वक्त पूरी मिडल ईस्ट को टारगेट कर सकती है, यानी इसराइल को। और चौथी वजह ये बताई कि ईरान में ऑपरेशन और स्ट्रिक्ट रूल है। अमेरिका ईरान के अवाम को इससे निजात दिलाना चाहती है, यानी वहाँ पर रिजीम कराना चाहती है। जवाब में ईरान ने इसराइल और अमेरिका की बेसिस पर शदीद हमले किए। ईरान ने हजारों की तादाद में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल और अमेरिका की मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया, जो कि बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, यूनाइटेड अरब अमारात और सऊदी अरब में मौजूद हैं। इसके बाद अमेरिका ने दूसरा बड़ा हमला ईरान की सुप्रीम लीडर की रिहाइश गाह पर किया। ईरान की हुकूमत और मीडिया ने 1 मार्च 2026 को आयतुल्लाह ख़ुमैनी की शहादत को कंफर्म किया। अमेरिका ये सोच रहा था कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी की डेथ के बाद ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन ईरान की हुकूमत ने आयतुल्लाह ख़ुमैनी के बेटे मुज्तबा ख़ुमैनी को अपना नया सुप्रीम लीडर बनाया। 2 मार्च 2026 को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का तकरीबन 20% पेट्रोलियम और 34% क्रूड ऑयल गुजरता है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। और फिर अमेरिका ने डिप्लोमेटिक रास्ता इख्तियार किया और पीस प्रपोजल के नाम पर 15 पॉइंट्स ईरान के सामने रख दी। और पहला पॉइंट ये था कि ईरानी एटमी प्रोग्राम का खात्मा, यानी ईरान अपना तमाम न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करे। दूसरा पॉइंट ये था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, यानी जिसकी रेंज हाई हो, ताकि अमेरिका और इसराइल को टारगेट ना कर सके। और तीसरा पॉइंट ये था कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस को फंडिंग और सपोर्ट करना बंद कर दे। और चौथा पॉइंट ये था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दे और ईरान किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा, और बदले में अमेरिका तमाम इकोनॉमिक सैंक्शन को खत्म कर देगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका की पीस प्रपोजल के पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया और जवाब में अपने 6 पॉइंट्स पेश किए। ईरान का पहला पॉइंट ये था कि अमेरिका और इसराइल अपने तमाम हमले बंद कर दे। ईरान का सेकंड पॉइंट ये था कि इस जंग की वजह से ईरान का जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा किया जाए। ईरान का तीसरा पॉइंट ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान के कब्जे को तस्लीम किया जाए। ईरान का चौथा पॉइंट ये था कि किसी भी मुज़ाकरात से पहले तमाम पाबंदियां खत्म की जाए। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।